3 दिन पहले एक एप्लीकेशन जो लव मैरिज को लेकर थी, कोर्ट मैरिज को लेकर थी, वो वायरल हुई थी। आज 6 मई है। उस लड़की ने रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके गवाही दी और बाज़ाब्ता तौर से कहा कि मैं इसी लड़के से शादी करना चाहती हूं। लाख तंजीमों की कोशिशों के बाद, जितनी मुस्लिम तंजीमें थी, जो बड़े बड़े लोग थे, काशीपुर के, उत्तराखंड की बात है ये, तमाम ने कोशिशें कर ली लेकिन वो नाकाम रहे और आखिरकार उस लड़की ने एक वीडियो वायरल कर दी। आप जरा सुनिए उसकी वीडियो। नमस्ते, मैं नाजिया हूँ और मैं काशीपुर कुंडेसबरी में रहती हूँ। मैंने विजय से शादी की है और मेरे मम्मी पापा का नाम है नफीस और मेरी मम्मी का नाम है रिहाना। विजय के मम्मी पापा का नाम है धर्मवीर और मम्मी का नाम है सतवीरी। लड़की कह रही है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार शादी करती हूं, मैं बालिग हूं। ये तमाम चीजें जो सिस्टम के अधीन होती हैं, कानून के अधीन होती है, वो चीजें उसने कर ली हैं और फिर आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाते हो। बहरहाल मैंने जो बताया था कि 1954 का जो कानून है, एक्ट है, उसी के तहत ये कोर्ट मैरिज होते हैं। इस लड़की ने उसी कानून का फायदा उठाया और वहां पे आरएसएस, बजरंग दल की बड़ी साजिश बताई गई कि उन लोगों ने इनको और ज्यादा बढ़ाव चढ़ाव के साथ लिया, यानी कि हर तरह से उनकी मदद की है कि लड़की किसी तरह से भी जिस लड़के से शादी करना चाहती है कर ले, जो हिंदू लड़का है। बहरहाल वो उस प्लान में कामयाब हो जाते हैं। फेरे आप देख सकते हैं कि मंदिर में फेरे होते हैं इस लड़की के और ये फिर वहां से रुखसत हो जाती है। इसके माँ बाप जो घर वाले जो है वो शांति से बैठ जाते हैं, बोले हम क्या कर सके, चली गई बस ये कह के। क्योंकि देखिए जो लड़की जाती है ना मुस्लिम, दुख मुझे लगता है कि माँ बाप को कम होता है और हमारे मुस्लिम समाज को ज्यादा होता है और वो इस बात की ज्यादा फिक्र में लग जाते हैं कि ये लड़की हमारे हाथ से चली गई है। और होना भी चाहिए, दुख होता अगर हिंदू लड़की जाए तो पूरे हिंदू समाज को दुख होता है। हालांकि जो लोग भी इस तरह की आज हमारे मुल्क के अंदर साजिशें कर रहे हैं, सब जानते हैं जो तंजीमें हैं जो लगी हुई हैं और उन्हीं का काम सिर्फ यही है, एक ड्यूटी है। अब शासन प्रशासन से आप कुछ हेल्प ले नहीं सकते हो क्योंकि जो कानून के अधीन चीजें हैं उसमें प्रशासन आपकी किसी तरह की कोई मदद कर नहीं सकता है। लड़की को गवाही से पहले मना लिया तो ठीक है, वरना आप देख सकते हैं कि कितने ऐसे मामले हमारी नजरों के सामने हैं। फिर हम जो है अपनी लाचारी पे सिर्फ आंसू बहाते हैं, अपनी इज्जत पे आंसू बहाते हैं। लेकिन ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें ये लिस्ट है, चेन्नई हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बड़े बड़े जो शहर हैं आज वहां पर यही मामला आते हैं। आप कॉलेज का जायजा ले लें, कॉलेजों में लड़कों को आप भेजिएगा, सीट जल्दी से फुल हो जाती है। अगर सीट खाली है तो मुस्लिम लड़कियों के लिए है ताकि वो यहां एजुकेशन के लिए आए और एक प्लान के तहत होता है। बहुत से कॉलेजों के अंदर बहुत सी तंजीमों के तहत ये मामले जो आज चल रहे हैं। फिर वो लड़की, मुस्लिम लड़की एडमिशन लेती है, वो पढ़ती है, गैरों के बीच में बैठकर वहीं पर कहीं ना कहीं आंखें दो चार हो जाती है। फिर वो अपना जिस्म देती है, उसके बाद तो आप कुछ भी कर लें, आप उसको बहला फुसला लें, कुछ आपका चलने वाला नहीं है। लेकिन अब इलाज क्या हो, इनको रोका कैसे जाए, आखिरकार इनको किस तरह से इनके कदम को रोका जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं इस तरह से रोका जाए। यहां जंगल में एक मंगल कर रही थी लड़की, मुस्लिम लड़की है और हिंदू लड़का है, वहां पे कुछ मुस्लिम लड़कों ने देख लिया, वहां रसगुल्ले पकोड़े इनको खूब दिए हैं। बहरहाल के कुछ कह रहे हैं कि इस तरह से ही इनको सबक सिखाया जाए। आप देख सकते हैं बहरहाल वहां जंगल के अंदर उस लड़की को बिल्कुल सही तरीके से जो है डोज दे रहे हैं ये लड़के और समझा भी रहे हैं। लड़की अब माफी भी मांग रही है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी, लेकिन कहते डंडे के सामने तो शैतान और भूत भी नाचा करता है। कुछ लोगों का कहना है कि बस अब यही एक रास्ता है कि जहां देखो वहीं पर उनका इस्तकबाल और स्वागत अच्छे से कर दो, जबरदस्त तरीके से कर दो। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट्स करके बताइएगा, क्या यह तरीका सही रहेगा। बहरहाल मेरा तो कहना यह है कि हमें अपनी लड़कियों के हर कदम पर अब नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं पहले भी बोलता आया हूं, आज भी बोल रहा हूं, बोल बोल के देखिए बहुत से लोग थक चुके हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जो लड़की वाले हैं वो तो ये कहते हैं मेरी ऐसी नहीं है। और वो लड़की जो हिंदू से प्यार कर रही है वो ये कहती है मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला धोखा नहीं देगा, मेरा राहुल, मेरा आशीष धोखा नहीं देगा, वो तो जीवन का आखिर तक मेरा साथ रहेगा और वो मरते दम तक मेरा साथ देगा, वो कसमें खाई है, ये इस सारी बातें
होती है, लेकिन 2-3 साल के बाद अंजाम सबकी निगाहों के सामने होता है। बहरहाल ये तमाम जो चीजें हैं ये आखिरकार रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जितनी हम कोशिशें कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो बहरहाल इसकी जो है जड़ में हमें जाना होगा। जो जड़ है वो एजुकेशन है। एजुकेशन को मैं बुरा पहले भी नहीं कहता हूं, आज भी नहीं कह रहा हूं, होनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन का सिस्टम हो। आज अगर कोचिंग सेंटर पे आप लड़कियों को भेज रहे हो, मैं देखता हूं फजर के वक्त में बहुत सी लड़कियां जाती हैं 7 बजे 6 बजे, कहां कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, सब लोग सोए हुए हैं और वो कोचिंग सेंटर के लिए निकल चुकी है घर से। घर वाले, परिवार वाले, भाई वो तो खर्राटे मार रहा है ना फजर के टाइम, और लड़की कोचिंग की बड़ी खुशी से तैयारी कर रही है। नमाज नहीं पढ़ेगी फजर के वक्त उठ के, कोचिंग की तैयारी में लग जाएगी, ड्रेस पहनेगी और वो निकल जाएगी तनहा। आगे उसका बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा होता है, चौराहे से उसको रिसीव करता है और वो निकल जाता है। किसी दिन कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं, किसी दिन मौजो मस्ती में यूं ही वक्त जाया करते हैं, वक्त पे घर आ गए कि हां आज कोचिंग सेंटर से आ गए। तो कोचिंग सेंटर लड़की जा रही है, कॉलेज लड़की जा रही है, दूसरे शहर में आपने 100 किलो 200 किलो 1000 किलोमीटर दूर आपने भेज दिया है लड़की को एजुकेशन के लिए। हां तालीम हासिल कर रही है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। अगर आपकी लड़की का कॉलेज पास में है तो आप जाकर जायजा लें, उसका दोस्त कैसा है, कैसे लोगों से वो मिलती है, कैसी उसकी लड़कियां जो फ्रेंड है वो कौन है, कैसी हैं। दूसरे शहरों में हमने भेज दिया है और हॉस्टल में लड़की रह रही है, कोई निगरानी नहीं, आजादी है बिल्कुल। और आजादी के नाम पर आज ये सब कुछ हो रहा है। और इस्लाम की तालीमात को ज्यादा टारगेट लोग टीवी पे आके करते हैं, देखें इस्लाम ने कैसी पाबंदी लगा दी है, ये तमाम चीजें। और हमारा उसमें निकम्मा मक्कार वो इंसान जो सिर्फ नाम का मुसलमान है वो उनका सपोर्ट करने में लगा। हाँ लड़कियों को हम आजाद रखें, ये रखें, हमने कैद कर दिया। एक लड़की ने सवाल किया था एक आलिम से, आखिरकार लड़कियों के ऊपर इतना पहरा क्यों, लड़कियों के बारे में इतना पर्दा क्यों, इतना हिजाब क्यों, लड़कों के लिए क्यों नहीं, उनके लिए क्यों नहीं बोला जाता कि वो ये ना करें वो ना करें, लड़कियों को ज्यादा टारगेट क्यों किया जा रहा है। एक आलिम से ये लड़की सवाल कर रही है भाई, लेकिन आलिम भी आलिम होता है। जवाब दिया जबरदस्त तरीके से, कहा कि बेटी एक बात बता, लोहार के दुकान के सामने जब जाओगी तो लोहार की दुकान के सामने आपको बेशुमार लोहा पड़ा हुआ मिल जाएगा, बड़े बड़े जो गार्डर आपको मिल जाएंगे, सरिये आपको मिल जाएंगे, सरे आम खुले पड़े हैं, लेकिन उनको हिफाजत से नहीं रखा जा रहा। लेकिन बेटी उसी के बाद आप देखें सोनार की दुकान पर आप जाइए, तो सोनार की दुकान में आप जाओगी तो वहां पर आप देखोगी जो हीरा होता है, जो सोना होता है, वो किस तरह हिफाजत से और सिक्योरिटी के साथ कैद करके रखा जाता है, कितने पर्दे में रखा जाता है, कितनी हिफाजत से उसको रखा जाता है। तो इस्लाम में बेटी की इज्जत वही है जो एक सोने की, एक हीरे की है, वही वकार है, उसी निगाह से उसको देखा जाता है। इस्लाम के अंदर उस लड़की को जिस निगाह से हीरे और सोने को लोग देखते हैं, इज्जत के साथ, तो इसलिए कहते हैं कि हमारी बेटियां सोने से ज्यादा कीमती हैं, हीरों से ज्यादा कीमती हैं। इसलिए हम अपनी बहन बेटियों को हिफाजत से रखते हैं, पर्दे में रखते हैं। और आज जो आजादी आजादी का नाम लेते हैं ना, आप देखें औरत अगर बेपर्दा हो, लड़की अगर बेपर्दा हो, बेहिजाब हो, तो मजा किसको आता है? मजा लड़कों को आता है। वो उसकी जिस्म की बनावट को देखकर खुश होते हैं, वो लाइन मारते हैं, वो दोस्त को कोनी मार के दिखाता है कि देख किस तरह का माल जा रहा है, इस तरह की बातें करते हैं, देख किस तरह का आइटम जा रहा है, वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन यही लड़की इज्जत वफ़्फ़त की चादर ओढ़ के हिजाब के अंदर में जाती है ना, तो पता नहीं होता कि बूढ़ी जा रही है, जवान, काली जा रही है या गोरी, किस तरह की शक्ल सूरत है, किस तरह के इसके जिस्म की बनावट है। तो वो तमाम वहशी दरिंदों की निगाहों से बच जाती है। ये पर्दे का कमाल है, ये हिजाब का कमाल है। बहुत सी मिसालों से समझाया जा रहा है कि अगर चॉकलेट के ऊपर अगर कागज लिपटा हुआ ना हो और वो जमीन पे गिर जाए तो कोई खाता नहीं है, लेकिन उसी चॉकलेट के ऊपर कागज लिपटा हुआ है, पिन्नी है, जमीन पे गिर गई, उठा लिया क्योंकि कागज गंदा हुआ और उसको उतार के फेंक दिया, चॉकलेट हिफाजत से रहती है, सेफ रहती है। वैसे ही पर्दे का मामला है। जो लड़कियां, जो हमारी इस्लामी बहनें बाहिजाब होकर निकलती है, पर्दे के आड़ में जाती हैं, पर्दा करके जाती हैं, तो वो तमाम शैतानी नजरों से बचती है, वहशी नजरों से बचती है, वहशी बेड़ियों की नजरों से बच जाती है, उनके ऊपर किसी की निगाह नहीं पड़ पाती है। तो ये कमाल है हिजाब का, ये कमाल है पर्दे का। और इस्लाम ने जो कवानीन बनाए हैं महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए है,
उनकी इज्जत को चार चांद लगाते हैं। लेकिन आज हमने जो मगरिबी कल्चर अपना लिया है, आज जो तंजीमें लगी हुई हैं मुसलमान औरतों के पर्दों को उतारने के लिए, हिजाब को खत्म करने के लिए, वो उसमें ज्यादातर कामयाब होती नजर आ रही है। और वही हम जो है अपने नफ्स को खुश करने के लिए ये करते हैं। लेकिन मरने के बाद ये याद रखिएगा, तमाम जो औरतें हैं या लड़कियां हैं या लड़के हैं, जितने भी हैं, सबका हिसाब होना है। दुनिया चंद रोजा है, रंगीनियां चंद रोज की है, खूबसूरती चंद रोज की है। लेकिन यही लड़कियां जो आज जा रही है ना, जब हुस्न सिमट जाएगा, खत्म हो जाएगा, रंगत खत्म हो जाएगी, 10 साल 20 साल 15 साल के बाद में, तो यही लड़का लात मार के बाहर कर देगा, फिर कोई कदर कीमत नहीं होगी। लेकिन जो लड़की इज्जत से जाती है, अपने मजहब वाले से शादी करती है, मरते दम तक वो उसका साथ देता है और आखिर तक साथ देता है। और उस लड़की के साथ अगर कुछ गलत हो तो 1000 लोग खड़े हो जाते हैं उसका पक्ष करने के लिए, उसे उसका हक दिलाने के लिए। लेकिन ये लड़कियां जो आज जा रही हैं, इनके पक्ष में कोई नहीं आता है। जो गया लेकर वो तो लात मार देता है, और फिर जिनका दिल तोड़कर ये आज गई है, ये लोग भी उसका साथ नहीं दिया करते हैं। तो बहरहाल ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, उनको हमें समझाना है, बताना है। ये याद रख लें कि जो कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई करती हैं, उन्हें पहले समझा लें तो आप समझा सकते हैं। लेकिन अगर वक्त पर आप कोशिश करें तो नहीं समझा पाओगे, क्योंकि वो जब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाती है तो वो गवाही लड़के के हक में देती है। मैंने पहले भी आपको बताया था और पहले भी आपसे कहा था। तो ये याद रखें, हर भाई की जिम्मेदारी है कि बहन पे नजर रखे, हर बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी पे नजर रखे, हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बहन पर नजर रखे और देखे वो किस तरह की हरकतें कर रही है, कहां जा रही है। एजुकेशन आप दें, लेकिन वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है जो तुम्हारी इज्जत को नीलाम करके चली जाए, तुम्हारी इज्जत को सरेआम बेचकर चली जाए। वो डॉक्टर भी बेकार है जो अपने बाप की इज्जत को तार तार कर दे, वो वकील की डिग्री बेकार है जो अपने बाप की इज्जत को तार तार कर दे, वो तमाम एजुकेशन जो भाई बहन तमाम खानदान की इज्जत को मटिया मील कर दे, वो एजुकेशन बेकार है। ये याद रखिए, एजुकेशन देने का शौक अगर है तो उसकी निगरानी रखने का भी शौक रखें, उसकी हरकतों पे भी नजर रखें और देखें वो किस तरह की संगत इख्तियार कर रही है और कैसे कोचिंग सेंटर जा रही है। कौन सा कोचिंग सेंटर है जहां से वो लव कोचिंग लेकर और फरार हो जाती है और तुम हाथ मलते रह जाते हो 20 साल 25 साल उस लड़की पे पैसा खर्च करके। एमबीबीएस बनाया, मैंने देखा एक लड़की को एमबीबीएस बनाया, उसने अपनी बेटी को लगाया 1 करोड़ रुपया उसकी तालीम पर, लेकिन एक गैर मुस्लिम के साथ, हिंदू के साथ वो चली गई। क्या फायदा हुआ आपको? क्या मिला आपको 1 करोड़ रुपया खर्च करके और एजुकेशन देकर? आज जिंदगी भर वो आंसू बहाता रहेगा अपनी बेटी के नाम पर कि हाय मेरी बेटी चली गई, और रुसवा होता रहेगा सारे जमाने में। तो क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता हूं लड़की पढ़े जरूर, लेकिन वो तालीम, वो एजुकेशन जो इज्जत को खराब कर दे, बदनाम कर दे, बेकार कर दे, क्या कहेंगे उसके बारे में? कमेंट्स करके बताएं क्या राय है आप लोगों की। लेकिन हम लोग कहें तो कहते हैं मौलवी लोग तो ये खिलाफ है एजुकेशन के, ये तो चाहते ही नहीं लड़की पढ़े। सबसे पहला पैगाम लड़की को पढ़ाने का, लड़की को बढ़ाने का अगर दिया है तो वो इस्लाम ने दिया है। 1400 साल पहले पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को अपने दिल का टुकड़ा कहा, जिगर का टुकड़ा कहा। उस वक्त जब लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, हमारे नबी ने बच्चियों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी तालीम देने का हुक्म इरशाद फरमाया था। लेकिन आज लोग अंगुशनुमाई कर देते हैं। वो जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत ज्यादा दौलतमंद हैं, पैसे वाले हैं, जो पतुनियां पहनना शुरू कर देते, वो समझते हैं हम हाई लेवल के आदमी हैं। जब नाक कटा के जाती है तो आ जाता है पैरों में। तो याद रखें इस बात को, बेटी है तो हिफाजत करें, निगरानी करें और वक्त पर शादी कर दें। भाड़ में जाए वो तालीम 25 साल 30 साल जिसमें लग रहे हो पूरे, 18 साल की हो 20 साल की हो, शादी कर दे, इज्जत से जाएगी। उसका शौहर है, उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको खिलाएगा पिलाएगा। और रज़्ज़ाक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, अल्लाह रोजी देने वाला है। तो आप इस बात को अपने दिलो दिमाग में फिट कर लें, वरना इसी तरह के हादसात, वारदातें निगाहों में आती रहेंगी और हम जो है आंसू बहाते रहेंगे, हाथ मलते रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा हमारे हाथ में।